तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 कक्षा 10 विषय अंग्रेजी का हम आपके लिए मॉडल पेपर यहां पर लेकर आए हैं। इसी से आपका 50% आने वाला है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहां पर आपको पूरी जानकारी हमने दे दी है, तो अगर नहीं आई समझ में तो यहाँ पर समझिएगा। आपका जितना ही यहाँ पर टाइम लिखा है, तो इतना ही टाइम आपको वार्षिक में मिलने वाला है। और यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, तो इतनी जानकारी हम आपके लिए बताते चलेंगे कि क्या क्या आएगा, वो भी आपको बताते चलेंगे। इसके बाद अब चलेंगे आप आगे, तो यहाँ पर बता दें 5 तारीख को आपका यही पेपर में से 50% से ज़्यादा आने के 100% चांस है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब किए मैं सेक्शन ए यानी आपको बताता चलूँ, पूरी तरह से समझाता चलूँ। तो यहाँ पर सेक्शन ए में आपको छांटना है, तो इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और जो भी समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये रहे आपके आगे क्वेश्चन, तो इनको आपको हल करना है। ठीक है, और जो भी समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे आगे, तो यहाँ पर इनको भी देख लीजिएगा। ये सभी को पढ़ना है, उसी में छांट कर आपको इनमें से आंसर प्रोवाइड करना है। तो ये रहा आपका दूसरा वाला, तो इसे भी इस प्रकार आपको लिखना है और ये छांट कर उनको भरना है। ठीक है, तो जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद सेक्शन बी आएगी। सेक्शन बी में पहले नंबर पर आपको नोट्स एंड डिस्क्रिप्शन आपको नोट्स बनाना है, फिर इसकी समरी लिखना है। इस प्रकार आपको बनानी थी, तो इस प्रकार को आप बना लीजिएगा इसकी। तो इसके बाद जो नीचे दिया गया है यहाँ से चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें, ये आपका यहाँ से चौथा क्वेश्चन। ठीक है, वो तीसरा था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है यहीं पर। इसी से आपको उसी में से नोट्स बनाना है, फिर इसी के बाद आपको टाइटल एंड समरी बनाना है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे यू आर देखो अरुण, तो यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा वेट एंड एप्लीकेशन प्रिंसिपल फॉर स्कूल, तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र वाली भोपाल। ठीक है, टीसी जो लिखा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट करेक्टेड योर फादर हैज़ बीन द ट्रांसलेट टू भोपाल, यानी आपको टीसी कटवाने आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है भोपाल। ठीक है, इस प्रकार आपको अपने स्कूल में एप्लीकेशन यानी आपको टीसी वाली जो एप्लीकेशन याद करवाई है उसको ही लिखना है। ठीक है, चलिए अगर ध्यान रखना है जो इसमें दिया गया है स्कूल का नाम और बच्चे का नाम इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। चौथे वाले के नीचे आपका अथवा में क्या पूछा गया, तो इसे देख लीजिएगा। ब्रदर मैरिज यानी आप किसी की शादी की पार्टी में बुलाने के लिए यहाँ पर नाम भी दिया गया है, तो यहाँ पर लेटर लिखना है। ये आपको पूरा जानकारी दी गई। इसी से आपको फ्रेंड आपका है मनीष, तो इसके बाद राजेश आपका राजेश मिश्रा आप खुद हैं और आपको मनीष इवेंटिंग हिम द एडिट योर, तो यहाँ पर ब्रदर में यहाँ आपके भाई की शादी है, आपका नाम राजेश समझ लेना, अपनी फ्रेंड का नाम मनीष समझ लेना, क्योंकि इन जो आपने यहाँ पर दिए गए हैं उनको ही करना पड़ेगा, अलग से आप नहीं मान सकते। ठीक है, तो अगर अलग से मानोगे 2 नंबर आपके 1 नंबर वैसे ही चला जाएगा, वरना फिर मत कहना कहाँ से चला गया। तो 4 में से 4 चाहिए, तो आपको अपना इन्हीं का नाम लिखना है, अपना नहीं लिखना है। और जितनी याद है आपको मैरिज, उतनी आपको मेरे जो बीच में याद करने को दी है वो तो लिखना ही है। चलिए आगे भी दिखाता हूँ आपको 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में आप जानते होंगे सभी से वैसे ही बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि पहले से ही आता आया है अभी तक, अभी भी आ रहा है। 5 नंबर में आने वाला है वंडर ऑफ साइंस। अब पहले आपका और बहुत पहले आपका 10 नंबर में आता था, फिर धीरे धीरे 7 में हुआ, 7 से आज आपकी यह नौबत आ चुकी है कि 5 नंबर में बता है वंडर ऑफ साइंस। इस प्रकार वंडर ऑफ साइंस को ही करना है। तो इसके बाद चलेंगे आगे। तो आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक ना किया हो और सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। चलिए उसी के नीचे जो लिखा हुआ है वो टाइटल टैग, तो आप जानते हैं, तो आप तक किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि वंडर ऑफ साइंस फंस जाता है। अगर नहीं आता तो इनकी आपको बता दें कि यहाँ से समरी पूरा लिखना पड़ता है जानकारी, यानी आपकी जो कविता होती है इस प्रकार ये होते हैं। ठीक है, तो कविता प्रकार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चित्र के जरिए आपको इसकी पूरा जानकारी भरना पड़ता है कि क्या क्या हुआ इसमें। तो यहाँ पर आपको लिखा है सेव द ट्री, सेव द ट्री। इस प्रकार आपको पूरी जानकारी के साथ एक समरी लिखना है कि इस चित्र में है, तो इस प्रकार चित्र में आपको कुछ कविता लिखना है क्या हो रहा है इस चित्र के बारे में। ठीक है, और आपने देखा होगा आपकी बुक में होगा, तो उसी प्रकार आप लिख लीजिएगा। चलिए जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखा दें आपके लिए। तो सेक्शन सी आता है आपका, ग्रामर का होता है। चलिए इनके जितने भी क्वेश्चन हैं हम डाउट आपके लिए कंप्लीट ही कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सी खालिस्तान हर होम वर्क डेली। ठीक है, सी लिखा हुआ है। आप जानते हैं सी एक वचन है, बहुवचन है, कौन सा वचन है आप यहाँ पर देख ही लेंगे। हर एक वचन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डू आएगा, डज आएगा या डिड आएगा। देखो अगर आपका यहाँ पर बहुवचन होता तो आपको क्या आ जाता, डिड आ जाता। सेकंड फॉर्म होती है तो यहाँ पर डिड आता है, यहाँ क्या होना चाहिए सेकंड फॉर्म। क्या हर सेकंड फॉर्म है,
हर सेकंड फॉर्म नहीं है, क्या है फर्स्ट फॉर्म। तो सी के संग हमेशा क्या आता है, डज आता है। तो इसका राइट क्या भर देंगे आप, डज भर देंगे। मोहन इडेड आने, अब यहाँ पर देखो थर्ड फॉर्म है, क्या है थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर लिखा है मलयार, ठीक है, मलारिया लिखा है, ठीक है, मलेरिया, ठीक है। रोग का नाम है, रोग के आगे आपको फोर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपको किसी भी रोग के आगे यहाँ पर फोर भर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट में आपको यहाँ पर लिखा बाय 3 टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट, ठीक है, 30 क्या है, मोस्ट हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट मोस्ट और 3 टीचर्स। इस पर अच्छी तरह से आप भी अपनी तरह से भरें, मेरी पर इतना विश्वास ना करें क्योंकि गलती भी हो सकती है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह मिलाई नहीं है। तो इनको भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो इसमें आप जानते होंगे ए अंदा में, तो यहाँ पर मूल लिखा है, मूल एक अनोखी चीज़, इसलिए क्या आएगा आपका यहाँ पर 10-100% ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में लिखा है श्याम इज टेल देन सहान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, इज वाला है, तो इज में आप जानते हैं, इज वाले में एस या ई एस तो लगना ही पड़ता है। इज वाले में यानी आपका रही वाला है। तो श्याम इज, तो यहाँ पर आपको टेल ER लगाना होगा या टेल लगाना हो डायरेक्ट, ठीक है, जो भी लगना हो यहाँ पर भर दीजिएगा। श्याम इज वैसे तो ING वाला ही लगना था, यहाँ पर है ही नहीं, तो इस टेल वाला लग सकता है, ठीक है। टेलेस्ट लगा दीजिए, टेलेस्ट देन सुवन, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका रीता, ठीक है, रीता इज सिटिंग खालिस्तान, राधा एंड कविता, ठीक है, राधा एंड कविता है। तो यहाँ पर क्या करना है, दो के लिए हम जानते हैं हमेशा बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। दो या एक या दो से अधिक हों तो हमेशा अमोंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दो के लिए हमेशा बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या भरना है आपको, बिटवीन भरना है, ठीक है। तो अच्छी तरह समझ लीजिए, इन यूजों को हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाया जितना अच्छी तरह है। तो यहाँ पर नेगेटिव वाले में आते हैं, बिना टाइम खराब किए। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर नेगेटिव की जगह नॉट लगा दीजिएगा। आई डू नॉट माई हम वर्क लिखा है, तो यहाँ पर डू वाले के आगे लगना है। देखो हम इसे बताएं कैसे बनाना है, यहाँ पर नहीं लगना है, इसका लिखना है पहले तो आई लिखा ही रहेगा, तो आई एक डू है, तो यहाँ पर आई डू, इसके बाद लगेगा नॉट, फिर लगेगा आपका यहाँ पर डू, फिर लगेगा आपका माई, इसके बाद फिर आपको भरना पड़ेगा होम, ठीक है, होम वर्क, इस प्रकार आपको भरना था। तो इसे आप नोट लगा कर सकते थे। तो इसे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए वॉइस भी चेंज कर देते हैं। तो वॉइस वाले चेंज में आपको क्या करना है, तो पहले आपको क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पर वॉइस लास्ट में है तो वॉइस आगे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले भर लीजिएगा वॉइस, तो यहाँ पर ऐसे यानी बहुवचन हो गया, तो रीड लिखा है एंड थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर बाय लास्ट में लिख देंगे बाय चिल्ड्रन, ठीक है। तो बाय चिल्ड्रन रीड लिखकर रीड्स बाय चिल्ड्रन, ठीक है, इस प्रकार आपको भरना था। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ना है, तो वहाँ पर क्लॉज में बीच में क्लॉज रख दीजिएगा, सेंटेंस ड्यूएट क्लाटेड, ठीक है, इसको जोड़ दीजिएगा, आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसका चेंज द प्रेजेंट, यहाँ पर लगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको इसको बदलना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट वाले टेंस चुका चुकी वाले में बदलना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, तो चुका है प्रेजेंट से रहा था, यहाँ पर परफेक्ट से था वाला चुका चुकी आ जाता है, चुका है वाला है। तो आई है सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परफेक्ट में क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, हेल्प में वर्ब क्या लगती है, हैज या हैव। तो यहाँ पर हैज और हैव को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर इट है तो इट के लिए हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही सी इट नेम, ठीक है, इस प्रकार का रहता है। तो यहाँ पर रहेगा इट हैज। तो थर्ड फॉर्म में आप जानते हैं हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है। तो कमिंग की जगह क्या हो जाएगा, कमिंग की जगह आपका आ जाएगा आपका थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर अच्छी तरह थर्ड फॉर्म देख लीजिएगा, काय की है, रैन की, ठीक है। तो रैन आ जाएगी, डी लग जाएगी, या फिर और भी हो ईडी वाला तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पर अनलेस की अनलेस, ठीक है, इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना था, तो यहाँ पर आपको अनलेस लगा देना है और कुछ भी नहीं, एक कोष्टक हटाकर आपको यहाँ पर पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लेना है नोट लगाकर यहाँ पर।
ठीक है, अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार थोड़ी और जानकारी देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे मैं 6 ही 7 बता दे रहे हूँ। सो दैट है, सो दैट का प्रयोग वेरी की जगह यहाँ पर आपको सो, यहाँ पर इस जो सो है, यहाँ पर ये सो दिख रहा है, ये आपको बेरी दिख रहा है, बेरी को हटाकर सो लगा दीजिए और ये कॉमा को हटाकर दैट लगा दीजिए और जहाँ तक आपको बना देना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका सो दैट की यूजिंग हो जाती है, ठीक है। चलिए आशा करूँगा आप सभी को समझ में आ गया होगा पूरे यूजिंग, और जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पहले भी कह रहे हैं अभी भी कह रहे हैं। चलिए OTV है जो आपकी हाउ एंड लांचो वाली, तो लांचो क्या है, एक पोस्टर है तो यहाँ पर पोस्ट द मास्टर या फिर फार्मर यानी आपका किसान है, तो लांचो एक किसान है, ये आपको बताना है। तो ये इसको भी अच्छी तरह नोट कर लीजिए। आपके पेपर में, आपकी किताब में ही है ये क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका वाला भी किताब में है, तो इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर फायर स्टैंड फॉर दिस भी, यह भी आपकी किताब में होगा। इसके बाद इसे भी देख लीजिएगा। बिग प्लेइंग वाज द आंक्चुअल फ्लोइंग, ठीक है। द डेली वाज गिविंग टू एनुअल फ्रैंक ऑन हर, ठीक है। इसके बाद बाज भाट आर द विकेट्स फ्लोवेन ऑफ इन गोवा, ठीक है। इस प्रकार आपको फॉरवर्ड करना, तो ये भी देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं बिना टाइम खराब किए आपके अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर भी 3 नंबर में छाटने के लिए गए थे, ये आपके आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ क्वेश्चन के बाद। तो इनको भी अच्छी तरह ढूंढ लीजिए इनमें से। इसी के बाद ये आई है अब एक और, तो इसको अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। अब चलिए इनके क्वेश्चन अभी देख लीजिएगा, इनको भी अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब चलते हैं अपने 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद और भी जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे अब। तो यहाँ पर ये दिख रहे हो आपको 6 क्वेश्चन, इनमें से 7 क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 6 आपको करना है। तो इसके बाद चलेंगे 12वें नंबर पर। तो 12वें नंबर में कोई 2 क्वेश्चन करना है, 3 दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपने देख लिए होंगे। चलिए तो इनको कर लिया होगा आशा करेंगे। इसके बाद चलेंगे 13वें क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन करना है, 3 दिख रहे होंगे, 2 नंबर में है। इसके बाद 14वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करना है कोई भी, और ये आपके यहाँ पर 3 नंबर के हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे भी देख लीजिए। 15वें नंबर में 3 नंबर का एक क्वेश्चन करना है कोनो भी। इसके बाद 16वें नंबर में भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन करना है। आशा करेंगे सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह नोट कर लिया होगा। जो भी आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हमें मिला नहीं या कुछ भी समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी के सहयोग में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आशा करेंगे आपका भला हो और आपका पेपर अच्छा जाए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों के लिए। चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को हम अच्छी तरह से मोटिवेट करते हुए बताते हैं कि पेपर बिल्कुल सरल आएगा और आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसी को कंप्लीट कर ले, पूरा आपका इसी से आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।